गांव में शाम धीरे धीरे उतर रही थी। दूर आसमान में सूरज की आखिरी किरणें फैल रही थी। सुनहरी रोशनी खेतों में चमक रही थी, जैसे कोई बड़ी फिल्म का आखिरी सीन शूट हो रहा हो। हवा बिल्कुल शांत थी और कहीं कहीं पर पक्षियों की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। इस पूरे माहौल में जैसे प्रकृति खुद किसी कहानी को धीरे धीरे बना रही थी। गांव के बीचों बीच एक कच्चा सा छोटा घर था, जहां एक किसान और उसका बेटा रहते थे। यह किसान गरीबी से लड़ते लड़ते थक चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अपने बेटे के लिए उम्मीद कभी कम नहीं हुई। दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद भी वह मुस्कुराता था, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका बेटा एक दिन उसकी किस्मत बदल देगा। यही सोच उसकी थकान को हर शाम मिटा देती थी। आज का दिन दोनों के लिए बहुत खास था। आज बेटे का बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट आया था। पिता सुबह से बेचैन था। खेत में भी मन नहीं लग रहा था। वह बार बार आसमान को देखता, हवा को देखता और मन ही मन, इतना अच्छा किया, मैं क्या कहूं? लड़का बोला, बाबा आपके बिना कुछ नहीं कर पाता। आपकी मेहनत और आपकी दुआ से पास हुआ हूं। चलते चलते दोनों खेत के बीच पहुंचे। यहां से सनसेट और भी खूबसूरत दिख रहा था। आसमान में हल्का सा सिनेमैटिक लेंस फ्लेयर बन रहा था, जैसे कैमरे का कोई लेंस चमक गया हो। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। पिता थका हुआ था, लेकिन दिल पूरी तरह भरा हुआ था। बेटे ने कहा, बाबा मैंने वादा किया था कि एक दिन आपको गर्व महसूस कराऊंगा। आज पहला कदम उठा लिया। पिता ने बेटे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर मिट्टी थी, मेहनत थी, संघर्ष था, लेकिन उसी संघर्ष में उसके सपने चमक रहे थे। बेटा, पिता बोला, मेरे पास तेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, पर मैंने कभी तुझे रोका नहीं। मुझे पता था कि तू कर दिखाएगा। मेहनत करने वाले कभी नहीं हारते। सुविधाएं शून्य थीं, न ढंग की किताबें, न रोशनी, न इंटरनेट, लेकिन मेहनत किसी चीज की मोहताज नहीं होती। बेटा रोज रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता था। शाम होते ही बेटा घर आया। उसके हाथ में कागज था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर आंखों में भावनाएं तूफान की तरह घूम रही थीं। पिता ने उसे देखते ही पूछा, बेटा रिजल्ट कैसे रहा? बेटा धीरे से मुस्कुराया और कागज आगे किया। बाबा पास हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया। ये सुनते ही पिता की आंखें नम हो गईं। उसने कागज को ऐसे पकड़ा जैसे वो स्वर्ण का टुकड़ा हो। यह सिर्फ कागज नहीं था, यह उसके सपनों की शुरुआत थी। किसान का दिल भर आया। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और धीरे से कहा, आज तूने मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी। फिर दोनों खेत की तरफ चलने लगे। हवा अब थोड़ी ठंडी थी। सूरज का नारंगी रंग फैलकर खेतों को एक नई चमक दे रहा था। चलते हुए पिता ने बेटे के फटे पुराने बैग को देखा, जिसमें बेहद पुरानी किताबें थीं, टूटी हुई पेंसिल थी और कॉपी के पन्ने जगह जगह से मुड़े हुए थे। वह सब कुछ देखकर पिता की आंखें फिर भर आईं। बेटा, तूने इतना सब हो। धीरे धीरे सूरज और नीचे उतर गया। आकाश गहरा लाल हो गया। खेतों में सुनहरी रेखाएं और फैल गईं। दूर से हल्का सा धुआं उड़ता दिखा, जो शाम की हवा में घुल रहा था। पूरा दृश्य इतना फिल्म जैसा था कि लगता था कोई बड़ी कहानी का क्लाइमैक्स चल रहा हो। पिता ने बेटे की तरफ देखा और कहा, आज जो सनसेट है वो किसी अंत का संकेत नहीं, ये नई सुबह की शुरुआत है। हमारी जिंदगी अब बदलने वाली है। बेटा मुस्कुराया, बाबा मैं आपकी उम्मीदों को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा, बड़ा बनूंगा और एक दिन आपको इस गांव का सबसे गर्वीला पिता बनाऊंगा। सूरज अब लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। आसमान का रंग नीला होने लगा था, पर खूबसूरती वही थी, क्योंकि उस सनसेट के साथ पिता बेटे की जिंदगी में एक नई रोशनी जन्म ले चुकी थी। यह सनसेट कहानी का अंत नहीं था, यह नई शुरुआत थी। बेटा बोला, और मैं भी वादा करता हूं बाबा, आगे चलकर मैं आपको खेतों में काम नहीं करने दूंगा, आपको आराम दूंगा, आपको गर्व महसूस करवाऊंगा। पिता ने बेटे को हल्के से गले लगाया। हवा चल रही थी, खेतों की फसलें डोल रही थी और सनसेट की आखिरी रोशनी पिता बेटे के चेहरे पर पड़ रही थी। यह दृश्य इतना सुंदर था कि लगता था जैसे दुनिया रुक गई हो। दोनों चुप बैठे रहे। यह खामोशी बोझ नहीं थी, यह खामोशी गर्व की थी। थोड़ी देर बाद पिता बोला, बेटा तू बड़ी जगह जाएगा, तू गांव का नाम रोशन करेगा। मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, तू पढ़ाई नहीं छोड़ना। लड़का बोला, बाबा अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी।